अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 36 लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब सदाबहार नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए। सही बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नज़म सुरैया की गुड़िया आपको पढ़ाई थी। सही है, सब बच्चों ने उसकी रीडिंग की होगी। नज़म सुरैया की गुड़िया, सही है। इसको एक दफ़ा और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सब बच्चों को पढ़ के इसको बहुत मज़ा आया होगा। बहुत मज़े की नज़म है ये। सुनो एक मज़े की कहानी, सुनो कहानी हमारी ज़बानी सुनो। सुरैया की गुड़िया थी छोटी बहुत, न दुबली बहुत और न मोटी बहुत। जो देखो तो नन्ही सी गुड़िया थी वो, मगर एक शरारत की पुड़िया थी वो। जो सोती तो दिन रात सोती थी वो, जो रोती तो दिन रात रोती थी वो। न अम्मी के साथ और न भैया के साथ, वो हर वक्त रहती सुरैया के साथ। सुरैया ने एक दिन ये उससे कहा, मेरी नन्ही गुड़िया यहाँ बैठ जा। बुलाया है अम्मी ने आती हूँ मैं, खटोली में तुझको सुलाती हूँ मैं। वो नादान गुड़िया खफा हो गई, वो रोई वो चिल्लाई और सो गई। अचानक वहाँ एक परी आ गई, खुली आँख गुड़िया की घबरा गई। तो बोली परी मुस्कुराती हुई, सुनहरी परों को हिलाती हुई, इधर आओ तुम मुझसे बातें करो, मैं नाजुक परी हूँ ना मुझसे डरो। वो गुड़िया मगर और भी डर गई, लगी चीखने हाय मैं मर गई। मेरी प्यारी आपा बचा लो मुझे, किसी कोठरी में छुपा लो मुझे। सुरैया ने आकर उठाया उसे, उठाकर गले से लगाया उसे। गले से लगाते ही चुप हो गई, वो चुप हो गई और फिर सो गई। सुरैया को देखा परी उड़ गई, जिधर से थी आई उधर मुड़ गई। सही है बेटा, ये नज़म हमने पढ़ी, कितना मज़ा आया इसको पढ़ के। कितनी प्यारी सी गुड़िया है सुरैया की और वो उसका कितना ख्याल रखती है। सही है बेटा, मैंने आपको जो है वो ये नज़म पढ़ाई थी और मैंने इसका टाइटल पेज बनाने को कहा था, तो सब बच्चों ने इस नज़म का टाइटल पेज बना लिया होगा। सही है, और अब मैं आपको जो काम करवा रही हूँ वो है इसके मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए। सही है, हम बोर्ड पे चलते हैं और मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए आपको बताते हैं। सही है बेटा, लेक्चर नंबर 36 है और नज़म सुरैया की गुड़िया दर्ज झेल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए। आपने कॉलम बनाना है, 2 अल्फाज और हुरूफ तोड़िए की हेडिंग डालनी है और पहला लफ्ज़ लिखना है कहानी। अब कहानी में देखें कितने हुरूफ हैं, 5 हुरूफ हैं, 1 2 3 4 5। काफ हे अलिफ नून छोटी है। काफ हे अलिफ कहा, काफ ज़बर का, हे ज़बर हा, कहा नून ये ज़ेनी कहानी। सही है, एक मैंने आपको बता दिया। अब बाकी अल्फाज के आपने ख़ुद हुरूफ तोड़ने हैं। दूसरा लफ्ज़ है शरारत, शीन रे अलिफ रे ते शरारत। तीसरा है भैया, बे हे ये भाई, ये अलिफ या भैया। इसमें देखें ये कल हर्फ जो है भैया में 2 दफ़ा आएगा क्योंकि ये के ऊपर तजदीद बनी हुई है। सही है, फिर चौथा लफ्ज़ है खटोली, खटोली काफ हे टे वाओ लाम छोटी है खटोली। नंबर 5 है चीखने, चे ये ची खे नून बड़ी है ने चीखने। सही है, इनके आपने हुरूफ तोड़ने हैं। ये आप जल्दी से अल्फाज उतारें और इनके हुरूफ तोड़िए। भैया जो है इसका मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो है हुरूफ कैसे तोड़ेंगे। बे हे ये भाई, ये अली ज़बर या भैया। बे 2 चश्मी है, बे हे ये भाई और ये अलिफ आ भैया। बे हे ये भाई, ये अलिफ
दवैया भैया। देखें ये के ऊपर छोटा सा डब्लू बना हुआ है, इसे कहते हैं तजदीद। जिस हर्फ पे तजदीद आता है वो हर्फ 2 दफ़ा आता है। अब ये के ऊपर तजदीद बना हुआ है तो ये का जो हर्फ है ये 2 दफ़ा आ गया है। बे है ये भई, ये अली दबैया भैया। सही है, बात समझ में आई। बाकी अल्फाज के आप जो हैं हुरूफ खुद तोड़ेंगे। सही है, ये मैं नहीं बताऊंगी, आपने खुद तोड़ के इसको काम करना है। सही है बेटा, इन अल्फाज के आप हुरूफ तोड़िए। कहानी, शरारत, भैया, खटोली, चीखने, इनके आपने हुरूफ तोड़ने हैं। इसके बाद मैं अगला काम आपको करवाऊंगी अल्फाज मानी का। सही है, जल्दी से ये आप अल्फाज लिख लीजिए। कहानी, पहला लफ्ज़ है कहानी, दूसरा है शरारत, तीसरा है भैया, चौथा है खटोली, पांचवा है चीखने। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 2 मिनट में आप जल्दी से ये अल्फाज जो हैं इनको आप लिख लीजिए, और ताकि जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो आप इसके हुरूफ तोड़ लीजिएगा। सही है, हरी अप क्लास, जल्दी से काम कीजिए, जल्दी से ये अल्फाज लिखिए ताकि मैं अगला जो है अल्फाज मानी का काम आपको करवाऊँ। सबको ये लफ्ज़ पढ़े जा रहे हैं, कहानी, शरारत, भैया, खटोली, चीखने। जो बच्चे स्लो राइटिंग करते हैं जल्दी से लिख लीजिए, ये अल्फाज आपसे मिस ना हो जाएं, वरना फिर दोबारा आपको लेक्चर शुरू से देखना पड़ेगा। ये अल्फाज आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। पहला लफ्ज़ कहानी, दूसरा शरारत, तीसरा भैया, चौथा कटोरी, पांचवा चीखने। सही है क्लास, अब मैं बोर्ड रब कर रही हूँ और अल्फाज मानी जो हैं वो मैं आपको करवाती हूँ। ओके क्लास, अब मैं आपको जो है इसके अल्फाज मानी करवा रही हूँ। सवाल लिखें अगले पेज पर, दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखिए। सही है, अब ये अल्फाज लिखे हुए हैं, 5 अल्फाज दिए हैं, इसके मैंने मानी लिखवाए हैं। आप कॉलम बनाएंगे, एक में आप अल्फाज की हेडिंग डालेंगे, दूसरे में मानी की, और पहला लफ्ज़ लिखेंगे नादान। नादान कहते हैं नासमझ। सही है, नंबर 2 लफ्ज़ है खफा। खफा का मतलब है नाराज़, नाराज़ हो जाना, खफा हो जाना। नंबर 3 है शरारत की पुड़िया। शरारत की पुड़िया का मतलब है शौक़ व शरीर, बहुत शौक़ व शरीर जो होता है उसको हम शरारत की पुड़िया भी कहते हैं। चौथा है कोठरी। कोठरी का मतलब है बहुत छोटा कमरा, जिसे हम स्टोर भी कहते हैं। और 5वां लफ्ज़ है कठोली। खटोली, खटोली का मतलब है लकड़ी का पलंग बिस्तर। बच्चों को लिटाने के लिए छोटा सा लकड़ी का बेड सा बना हुआ होता है, जिससे बच्चे का बिछोना उसका जो है बिछाया जाता है, उसमें बच्चों को लिटाया जाता है, वो होती है कठोली, लकड़ी का पलंग बिस्तर। सही है, ये 5 अल्फाज के मानी जो हैं ये आपने लिखने हैं। पहला है नादान, नादान का मतलब है नासमझ। नंबर 2 है खफा, खफा का मतलब है नाराज़। नंबर 3 है शरारत की पुड़िया यानी शौक़ व शरीर। नंबर 4 का मतलब है कोठरी, बहुत छोटा कमरा या स्टोर। और नंबर 5 है खटोली यानी लकड़ी का पलंग बिस्तर। सही है, और कोठरी का मतलब स्टोर भी होता है, बहुत छोटा कमरा या स्टोर। सही है, स्टोर भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोठरी से लफ्ज़ समझ में आ जाए। स्टोर जिसमें हम जो है घर का जो है अलग से सामान हम इसमें रखते हैं, बिस्तर रखते हैं, तकिए रखते हैं, लिहाफ कंबल रखते हैं, और तमाम जो है बक्से रखते हैं, और बहुत सारा ऐसा सामान जो हम लोगों से को दिखाना ही नहीं चाहते, उन चीज़ों को हम स्टोर में रखते हैं। खाने पीने का सामान भी हम वहाँ पे रखते हैं, और ये कोठरी होती है जिसे हम स्टोर भी कहते हैं। ये बहुत छोटा सा कमरा होता है। और नंबर 5 है कठोली। खटोली ये लकड़ी का पलंग और बिस्तर होता है। सही है बेटा,
सही है, आपने मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए का काम किया और फिर इसके बाद अल्फाज मानी का काम किया। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा आपको लेक्चर के बाद। सही है, अब देखें अपनी किताब में सफ़ा नंबर 54, सफ़ा नंबर 54, पेज नंबर 54। सही है, आप देखें ये इसमें खुशखती की ये हेडिंग डली हुई है। खुशखती, खुशखती का मतलब है राइटिंग। सही है, हे की मुख्तलिफ अशकाल, यानी हे का जो हर्फ है वो किस तरह बनता है, मुख्तलिफ उसकी शक्लें क्या हैं। हे की अशकाल दुरुस्त तरीक़े से बनाइए और नज़म से इन अशकाल के अल्फाज चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। सही है, आप देखें हे की एक शक्ल ये बनती है, फिर ये बनती है, फिर जब हम किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो ये इस तरह इसके ऊपर आपने हाथ फेरना है। वो हे से लफ्ज़ बनता है वो, हार, हम, कहा, हड़, ये हे की मुख्तलिफ अशकाल हैं। सही है, तो आपने इसके ऊपर हाथ फेरना है। सही है, और अब मैं आपको इसके 4 सवाल हैं, तो मैं आपको इस वक्त जो है इसके 2 सवाल करवा रही हूँ। सही है बेटा, इसके मैं आपको 2 सवाल करवा रही हूँ। 2 नहीं बल्कि मैं इसके जितने सवाल हो सकते हैं अभी मैं आपको इसके सवाल जवाब जो हैं वो अभी करवा रही हूँ बोर्ड के ऊपर। सही है, आपने सवाल जवाब की हेडिंग डालनी है और जो है सवाल पहला दूसरा सवाल जो है वो आपने इसका करना है। सही है बेटा, ओके क्लास। अब आपने क्या करना है, सवाल जवाब की हेडिंग डालनी है और इसका पहला सवाल लिखना है, इस नज़म के शायर का नाम लिखिए। सवाल नंबर 1 क्या है, इस नज़म के शायर का नाम लिखिए। सूफ़ी, जवाब में आप लिखेंगे सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम इस नज़म के शायर हैं। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम इस नज़म के शायर हैं। फिर सवाल नंबर 2 है, ये नज़म किस गुड़िया के बारे में है। ये नज़म सुरैया की गुड़िया के बारे में है, क्योंकि हमारी नज़म का नाम क्या है, सुरैया की गुड़िया। तो ये नज़म किस गुड़िया के बारे में है, ये नज़म सुरैया की गुड़िया के बारे में है। सही है बेटा, ये 2 सवाल आप जो हैं अभी करेंगे कॉपी के ऊपर। इसको कॉपी पे लिखिए, सवाल जवाब की हेडिंग डाल के पहला सवाल और दूसरा सवाल। सही है बेटा, जल्दी से उतारिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 2 मिनट में जल्दी से ये सवाल जवाब जो हैं ये उतारिए। सही है, सवाल जवाब उतारे आप लोगों ने। इस नज़म के शायर का नाम सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम इस नज़म के शायर हैं और ये नज़म सुरैया की गुड़िया के बारे में है। अब देखें सवाल नंबर 3 जो है ये मैंने आपको लिखवाया है, इस गुड़िया की ख़ास बातें क्या हैं।
इस गुड़िया की 4 खास बातें। ये गुड़िया शरारत की गुड़िया है, ये दिन रात सोती रहती है, ये दिन रात रोती रहती है, ये हर वक्त सुरैया के साथ रहती है। सही है। और सवाल नंबर है ये 3। कौन सा सवाल नंबर है ये? 3। सवाल नंबर 3 है ये। इस गुड़िया की खास बातें क्या हैं, लिखें। ये 4 इसकी खास बातें हैं। ये गुड़िया शरारत की गुड़िया है, ये दिन रात सोती रहती है, ये दिन रात रोती रहती है, ये हर वक्त सुरैया के साथ रहती है। सही है बेटा। ये जो हैं नगम सुरैया की गुड़िया की ये 3 सवाल आज मैंने आपको करवाए। सही है। इसको कॉपी में अच्छी सी राइटिंग में काम कीजिएगा ये। सही है। और अब मैं आपको जो है इसका होमवर्क दे रही हूँ। इसमें होमवर्क में आपने क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले ये सवाल उतार लीजिए, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, फिर मैं आपको डायरी लिखवाती हूँ कि आपने क्या काम करना है। अच्छा देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को दरख्वास्त लिखवाई थी 2 बीमारी में 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त। वो दरख्वास्त जो है वो मैं आपको दे रही हूँ। इसका टेस्ट जो है, दरख्वास्त का टेस्ट मैं जुम्मे वाले दिन यानी फ्राइडे के दिन लूँगी। ये मैं आपको आज टेस्ट देती हूँ। सही है। ये सवाल आप उतार लीजिए। सवाल नंबर 3। ओके बेटा। सवाल नंबर 3 है, इस गुड़िया की खास बातें क्या हैं। इस गुड़िया की खास बातें क्या हैं? ये गुड़िया शरारत की गुड़िया है, ये दिन रात सोती रहती है, ये दिन रात रोती रहती है, ये हर वक्त सुरैया के साथ रहती है। सही है बेटा। और अब मैं आपको इस ओके क्लास 3 ये मैंने आपकी डायरी जो है बोर्ड पे लिख दी है। 2 दिन की बीमारी की दरख्वास्त याद करना है। जुम्मे को इसका टेस्ट होगा। सही है। यानी कि आज जो है वेडनेसडे है, बुध का दिन है, कल थर्सडे है, और थर्सडे के बाद जो है फ्राइडे के दिन मैं ये दरख्वास्त की जो है वो आपका टेस्ट लूँगी। तो आपने ये इसकी तैयारी करनी है। ये आज आपकी डायरी है और कॉपी में आप काम कर लेंगे। जो मैंने नज़म सुरैया की गुड़िया का आपको आज 3 काम करवाए उसके। एक तो मैंने मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए, दूसरा अल्फाज मानिए, और तीसरा 3 सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, 2 और 3 मैंने आपको कॉपी पे करवाई। ये काम मुकम्मल रखिएगा। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप कॉपीज़ जो है स्कूल में चेक होने के लिए भेजेंगे। सही है। तो यहाँ तक का काम जो है आपका ये आप ये डायरी नोट कर लें। इसका स्क्रीनशॉट आपको जो है लेक्चर के साथ मिल जाएगा। 2 दिन की बीमारी की दरख्वास्त याद करना है। जुम्मे को इसका टेस्ट होगा।